जी, तो अब आज की जो है ना, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे करते हैं। ठीक है। होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि आप आज प्रॉफिट कर लेते हैं, फिर कल जो है ना लॉस हो जाता है, फिर अगले दिन फिर प्रॉफिट कर लेते हैं, फिर अगले दिन लॉस, फिर अगले दिन लॉस। तो एट द एंड आपका अकाउंट जो है ना वॉश हो जाता है। तो प्रॉफिट भी बीच में करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है ना प्रॉफिट नहीं करते, प्रॉफिट करते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं करते। ठीक है, तो कंसिस्टेंट कैसे रहा जाता है, कंसिस्टेंट जो है ना प्रॉफिट्स किस तरह बनाए जाते हैं, उसके लिए मैं जो है ना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो वो रिस्क रिवार्ड रेशियो को आपने फॉलो करना है। ठीक है, जब उसको फॉलो करेंगे आप कंसिस्टेंट जो है ना प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। और दूसरी चीज़, सब्र करना सीखें और इंतज़ार करना सीखें। ठीक है, ट्रेडर वो नहीं होता जो हर वक्त बाय सेल बाय सेल बाय सेल लगा रहता है। वो गैम्बलर होता है, वो तुक्के मारता है। ट्रेडर वो होता है जो मार्केट को देखता है, सही वक़्त आने पे मार्केट में एंटर होता है और सही वक़्त पे मार्केट से निकल जाता है। वो होता है ट्रेडर। तो आपने क्या बनना है, आपने मगरमच्छ की तरह बैठ जाना स्क्रीन के सामने, ठीक है? आपको ट्रेड मिलती है, नहीं मिलती, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं। मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट यहीं पे है, ठीक है? सब कुछ, सारा सिस्टम यहीं पे है, जैसे पिछले जो है ना कई सालों से चलता आ रहा है, इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। ये मार्केट कहीं नहीं जाती। आज अगर आज आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, कल आपको मिल जाएगी। अगर कल मिस हो गई है, परसों मिल जाएगी, परसों मिस हो गई है, अगले दिन मिल जाएगी। टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? आप लोग क्या करते हैं, आप एक ट्रेड मिस होगी, आप उसी के गम में बैठ जाते हैं कि ओए होए यार ट्रेड मिस हो गई, मैं इतना प्रॉफिट बना सकता था, इतना बना सकता था। अगर ऐसे देखा जाए, आप तो फिर डेली मिलियन डॉलर बनाएँ, ठीक है? अगर इस चीज़ को देखा जाए, आप तो फिर डेली मिलियन डॉलर बनाएँ। तो उस चीज़ को जो है ना आपको ज़्यादा गम लेना चाहिए कि आपका मिलियन डॉलर मिस हो गया। आप लेकिन आप उसको नहीं, आप अपने $10 को रो रहे होते हैं कि यार $10 की ट्रेड मिस हो गई। ऐसे नहीं करना, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने जस्ट मार्केट को देखना है, इंतज़ार करना है ट्रेड का, जब भी आपको मौका मिले आपने तब ट्रेड करनी है। आपने मार्केट को फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि आपने जो है ना मार्केट को अपनी पोज़ीशन पे, अपनी जगह पे आने देना है, ठीक है? जब मार्केट अपनी जगह पे आ जाए, अपनी पोज़ीशन में आ जाए, फिर आपने ट्रेड करनी है, उससे पहले आपने ट्रेड नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इस पेयर पे आपने ट्रेड लेनी है। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको वेट करना चाहिए, ठीक है? मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए, जब मार्केट इस रीजन में आए, इस ज़ोन में आए, रेजिस्टेंस पे आए, यहाँ पे आपको ट्रेड लेनी है और सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है? आपको याद करें, आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगी, आपने सेल की ट्रेड लेनी है और जब भी मार्केट सपोर्ट पे आएगी, आपने बाय की ट्रेड लेनी है, ठीक है? तो अब मार्केट ना तो रेजिस्टेंस पे है, ना सपोर्ट पे है, बीच में है, ठीक है? बीच में है लेकिन रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है, तो इसको वेट करें आप, इसको रेजिस्टेंस में आने दें, ठीक है? ये तो मैं बड़े टाइम फ्रेम का आपको बता रहा हूँ ना, छोटे टाइम फ्रेम में अगर करेंगे उसमें भी यही आपने काम करना है, स्ट्रैटेजी आपकी यही होगी। इसको आपने वेट करना है, इसको पोज़ीशन पे आने देना है, फिर आपने ट्रेड लेनी है, उससे पहले आपने ट्रेड नहीं लेनी। अब ये देखिए मार्केट यहाँ जा रही है ना, रेजिस्टेंस पे, इसको रेजिस्टेंस पे जाने दें। जब यहाँ पे आएगी, यहाँ से आपने ट्रेड लेनी है और फिर जो है ना टारगेट आपने जितना भी रखना है रख सकते हैं वो। ठीक है, 1:3 का रख लें, बहुत अच्छी बात है। अगर इससे ज़्यादा की अगर आपको ट्रेड अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी है कि मिनिमम 1:3 होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाए तो वो आपकी अपनी लक है, अपनी अपनी आपकी जो है ना अपनी वो है, ठीक है? एफर्ट्स हैं। तो आपने क्या करना है, इसी तरह आपने कोई दूसरा पेयर ओपन कर लेना है। 250 पेयर्स हैं यार इस मार्केट में, 250। उन 250 में से एक पेयर में भी आपको ट्रेड नहीं मिलेगी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। मैं सिर्फ़ ये 4 पेयर्स में करता हूँ और डेली मुझे किसी न किसी पेयर में ट्रेड मिल रही होती है। 1:3 के हिसाब से भी, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी, हर तरीके के हिसाब से। ठीक है? तो आपने जो है ना परेशान नहीं होना। अगर एक पेयर में आपको नहीं मिल रही, आप दूसरा पेयर ओपन कर लें, दूसरा नहीं मिल रही, तीसरा पेयर ओपन कर लें, उसमें भी नहीं मिल रही, आप थोड़ा वेट कर लें, ठीक है? अगर तब भी नहीं मिल रही तो ख़ैर आज आपका दिन नहीं है, कोई बात नहीं, आप वेट करें, आप कल आ जाएँ मार्केट में, क्योंकि लॉस करने से अच्छा है वेट कर लें, ठीक है? तो आप बेसब्री करके अपना जो है ना लॉस कर जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना मैसेज कर रहे होते हैं, सर इतना लॉस हो गया, ये हो गया, आप कोई तरीका बता दें, ये कर दें, वो कर दें।
होता कुछ भी नहीं है। नॉलेज आपको है, लर्निंग आपको है, सब कुछ है, आपको चीज़ों के बारे में पता भी है, लेकिन आप मार सिर्फ एक चीज़ से खा जाते हैं, सिर्फ आप वेट नहीं करते, आप सब्र नहीं करते। सब्र करो, वेट करना सीखो, मार्केट आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट देगी।